नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में विश्व के नेताओं से मिले और भारत का द्विपक्षीय पक्ष बड़ी कि ये मजबूती से मुलाकात अब रखा। से थोड़ी देर देखिए पहले हुई है। दोनों ही देशों के बीच गहरे संबंध, और जिस तरह से हम जानते हैं कि भारत और ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। भारत यूके के लिए छठा सबसे बड़ा निवेशक। ऐसे में दोनों देशों के बीच ये जो द्विपक्षीय वार्ता काफ़ी अहमियत रखती है। और दोनों ही देश आतंकवाद और ऊर्जा सुरक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों पर आपसी राय साझा करते रहे हैं। और कुछ दिनों पहले ही भारत और ब्रिटेन ने और ये भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय मुलाकात एमेनुअल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता बहुत ही सहज और अलग अंदाज में आत्मविश्वास से भरे हुए संबंधों को पूरी दुनिया के समक्ष रखते हुए भारत और फ्रांस एक दूसरे के साथ सामरिक और रणनीतिक क्षेत्रों में लगातार हैं। आपसी सम्मान, साझा मूल्य और वैश्विक चुनौतियों के सहयोग पर आधारित एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी दोनों ही देश साझा करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों फ्रांस की यात्रा के दौरान करीब 10 समझौते हुए थे दोनों देशों के बीच में। उन समझौतों को बेहतर तरीके से लागू करने के संबंध में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान चर्चा की गई। हालांकि दोनों देशों के बीच में मुक्त व्यापार समझौता ज़रूर नहीं हुआ है, लेकिन डिजिटल कराधान, डेटा प्रोटेक्शन, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र जैसे क्षेत्रों में दोनों देश पहले ही समझौते कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ से थोड़ी देर पहले। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दोनों नेता कई वैश्विक मंचों पर लगातार अपने आपसी हितों के मुद्दों पर गर्मजोशी के साथ मिलते रहे हैं। द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों ही देशों ने कई बार अलग अलग मंचों पर प्रतिबद्धता जाहिर की है। और आपको याद होगा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इटली ने भारत का खुल करके समर्थन किया था।
और जॉर्जिया मेलोनी ने पहलगाम आतंकी हमलों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं व्यक्त की थीं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इटली ने भारत को खुलकर समर्थन दिया था। हो रही है और हम चर्चा भी कर रहे थे किस तरह से भारत और मैक्सिको के संबंध ऐतिहासिक रहे हैं और लगातार बीते वर्षों में खासकर अगर पीएम मोदी के नेतृत्व की बात की जाए उनके प्रधानमंत्रित्व काल में भारत और मैक्सिको के संबंध काफ़ी मजबूत हुए हैं। जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात की जाए काफ़ी उस दिशा में भी काफ़ी प्रगति हुई है अजय, और हम कह सकते हैं कि इस मुलाकात के बाद से जो संबंध हैं चाहे वो आपसी संबंध हो, व्यापारिक संबंध हो, आर्थिक संबंध हो, वो और भी मजबूत होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैक्सिको की जो नई राष्ट्रपति हैं क्लाउडिया शेनबाउम, उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत ने हिस्सा लिया था और भारत की जो विदेश राज्य मंत्री हैं पवित्रा मार्गरीटा वो वहाँ पर गई थी और ख़ास तौर पर ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं मैक्सिको की जो भारत की तरफ से उनको हार्दिक बधाई दी थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बधाई दी थी उसके संदेश के बाद ये पहली मुलाकात दोनों ही नेताओं के बीच में हो रही है। मैक्सिको और लैटिन अमेरिका के पूरे क्षेत्र में भारत एक बहुत ही प्रमुख भागीदार देश के तौर पर उभरा है और विभिन्न क्षेत्रों में जो साझेदारी है दोनों देशों के बीच में वो ज़्यादा पॉजिटिव या फिर कहीं सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मैक्सिको लैटिन अमेरिका में भारत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट भागीदार देश बना है। ये जो संबंध हैं वो ट्रेड एंड इकोनॉमी के अलावा निवेश और तकनीक की बात करें, फार्मास्यूटिकल जैसे हम बार बार कह रहे हैं, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों में जो पार्टनरशिप है उस पर बात हुई। दोनों ही देश G20 और ब्रिक्स प्लस जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का हिस्सा है और राजनयिक संबंध दोनों ही देश एक दूसरे का और ज़्यादा करीब आना चाहते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान, पीपल टू पीपल कनेक्ट, जिससे हम बार बार कह रहे हैं कि कैसे दोनों देशों के बीच में जो आवाजाही है उसको और सुगम बनाया जाए, आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, उसको लेकर के जो भारत और मैक्सिको हैं पिछले कई वर्षों से अपने संबंधों को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। और नई राष्ट्रपति के साथ ये जो मुलाकात है वो बहुत ही सहज तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीरों में एक दूसरे के साथ जी बिल्कुल। और ये देखिए ताज़ा तस्वीरें दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और कितने दोस्ताना माहौल में दोनों देशों के बीच में क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के बातचीत हुई। साथ ही साथ शिप बिल्डिंग, पीपल टू पीपल कनेक्ट और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने को लेकर के दोनों ही नेता किस तरह से बातचीत करते हुए नजर आए। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों देशों का तकनीक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नज़र आता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बहुत ही आत्मविश्वास से भरी हुई और दोनों नेताओं के बीच जो केमिस्ट्री है वो ज़बरदस्त। बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हमें कनाडा से मिल रही हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका, दक्षिण कोरिया के और भारत के प्रधानमंत्री की ये बहुत ही गर्मजोशी भरी ये मुलाकात हो रही है। और ये गर्मजोशी ट्रांसलेट होता हुआ हम देख भी पाते हैं कि जब हमारे जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं उनमें उतनी ही मजबूती दिखाई देती है, कल्चरल टाइज़ में भी दिखाई देती है। और डॉक्टर त्रिपाठी, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इन तस्वीरों को कि जिस गर्मजोशी के साथ दोनों नेता मिल रहे हैं वो ट्रांसलेट होता हुआ हमें आने वाले दिनों में दिखाई देगा? जी, बहुत ही जो तस्वीर दिख रही है अपने आप में एक तरफ आप देख सकते हैं कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो शैली है कनेक्ट होने की, ये बड़ी अद्भुत शैली है। एक डिप्लोमेसी के बाहर जाकर के जो जिस तरह से पर्सनली कनेक्ट होते हैं वो, और उस इंटरेक्शन को एक इनफॉर्मल जो स्वरूप देते हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिमेंटिक फैक्टर होता है कि जब एक हेड टू हेड स्टेट टू स्टेट लीडरशिप जो दोनों मिलते हैं और उनका पर्सनल केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग होती है, तो इसी को हम सॉफ्ट पावर कहते हैं, इसी को हम पीपल टू पीपल कनेक्ट कहते हैं कि जब हमारे दो नेता, हमारे जो लीडरशिप इतना सहज है और सरल है, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाली जो बातें होती हैं, जैसे ट्रेड की बात होगी, हमारे बायलैटरल रिलेशंस की बात होगी, और इवन जो मल्टीलेटरल फोरम में हमारी भूमिका क्या होगी आपस में दोनों की, ये भी यहीं से तय होती है। एक तरह से सहजता के द्वार जो खुलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और
इस तरह के जो फोरम्स पे जो इंटरेक्शन, जैसे अभी आपने दिखाया दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से मिलना, फिर आपने मैक्सिको को दिखाया कि किस सहजता से आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबके साथ बैठे हुए हैं। वो ऐसा लग नहीं रहा कि हेड टू हेड स्टेट की बात हो रही, कहीं ना कहीं एक यही जो स्टाइल है। ये कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ भी मुलाकात की है और इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आई और ये आप देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ मुलाकात की तस्वीरें। प्रधानमंत्री लगातार द्विपक्षीय स्तर पर वैश्विक नेताओं के साथ मुलाकात में विश्वास रखते हैं और साथ ही साथ भारत की बढ़ती ताकत, भारत की जो प्राथमिकताएं हैं और भारत का अपना नज़रिया क्या है वैश्विक मुद्दों को लेकर के, उनसे सभी महत्वपूर्ण जो नेता हैं उनके साथ अपने विचारों को साझा करते हुए, भारत के दृष्टिकोण को साझा करते हुए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एंथनी अल्बनीज़ ऑस्ट्रेलिया और साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ भी मुलाकात की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त। और 51वें G7 सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए कहा है कि उन्हें राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से बातचीत करके खुशी हुई है। साथ ही कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ भी भेंट की। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि कनाडा में अपने मित्र ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज़ के साथ मिलकर के खुशी हुई। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया के द्वारा दिखाई गई खबरें यदि आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना सबसे लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।